आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम, आज हमारे बीच कुमकुम मैम आ रही हैं ये बताने के लिए कि संगति का महत्व क्या होता है, क्योंकि हमारा बिहेवियर कैसा होता है, हमारे अंदर क्या नेचर आता है, ये हम संगति के वजह से भी हमारे ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो इसके बारे में कुमकुम मैम हमें कुछ बताने आ रही हैं। वेलकम कुमकुम मैम। गुड आफ्टरनून मैम। तो आज मैं संगति, सत्संगति के महत्व पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। सत्संगति क्या है? तो सत्संगति यानी दो शब्दों के मेल से बना है, सत और संगति। सत का मतलब होता है अच्छा और संगति का मतलब होता है साथ, यानी जो अच्छा हो, अच्छे के साथ दे, उसको हम क्या कहेंगे? सत्संगति। तो सत्संगति से हमारे मन के अंदर ईमानदारी, सच्चाई, विनम्रता, नैतिकता का ये जागृत होता है। ठीक, तो सत्संगति एक क्या है? एक पाहन है जो लोहे रूपी जीवन को सोने में बदल देता है। सत्संगति यानी सज्जन लोग के साथ, हमेशा सज्जन लोग, हम लोग को भी हमेशा सज्जन लोग के साथ रहना चाहिए, क्योंकि सज्जन लोग जो होते हैं किसी का अहित नहीं सोचते हैं, हमेशा सबका हित के बारे में सोचते हैं, सबका कल्याण के बारे में सोचते हैं। वे राहों में कांटे नहीं फूल बिछाते हैं, वे राहों में कांटे नहीं फूल बिछाते हैं, हमेशा की भलाई के बारे में सोचते हैं, कभी किसी के बुराई के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक उसके भी दुर्जन लोग होते हैं। दुर्जन लोग क्या करते हैं? दूसरे की अच्छाई के बारे में नहीं सोचते हैं, हमेशा दूसरे के बुराई के बारे में सोचते हैं, दूसरे के अहित के बारे में सोचते हैं। अगर दूसरा कष्ट में है तो उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं, उसका क्या करते हैं? उसका मजाक उड़ाते हैं। तो वे क्या कराते हैं? दुर्जन। वे क्या करेंगे? एक न एक दिन किसी को जो उनके साथ रहेगा उसको बर्बाद कर देते हैं। तो कभी दुर्जन के साथ नहीं रहना चाहिए। कहा भी गया है कि दुर्जनम परिहर्तव्यो विद्या लग्नसनम मृत भूषित सर्पम किस्मिच्चा भयंकरम। देखिए, कहने का मतलब मेरा ये है कि कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी विद्वान हो, लेकिन वह दुर्जन हो तो उसके साथ कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन क्या करेगा? वे आपको पतन की ओर ले जाएगा। वो क्या करेगा? आपको बर्बाद कर देगा। जैसे मणि, सांप में क्या रहता है? मणि रहता है, मणि के चलते वो सुंदर लगता है, लेकिन क्या सांप को कोई पालता है? नहीं। क्यों? इसलिए नहीं पालता है कि एक न एक दिन वो क्या करेगा? डस देगा। तो इसीलिए हम लोग को कुसंगति में नहीं रहना चाहिए, दुर्जन के साथ नहीं रहना चाहिए, हमेशा सज्जनों के साथ रहना चाहिए। सज्जन लोग क्या होते हैं? ईमानदार होते हैं, दयालु होते हैं। ठीक, तो हम क्यों ना सज्जन के साथ रहें? क्यों दुर्जन के साथ रहेंगे? दुर्जन के साथ रहने से हमारा मार्ग भी क्या होता है? भटक जाता है। इसलिए हम सज्जन के साथ, देखिए कहा गया, देखिए जो संगति का महत्व जो है वो एक अनूठा है। संगति से जो दुष्प्रवृत्ति दानव जो है वो भी महामानव बन जाता है। जैसे हम उदाहरण स्वरूप बताते हैं, वाल्मीकि क्या थे? एक लुटेरे थे। क्या थे? एक लुटेरे थे, लेकिन सज्जनों के संपर्क में आकर वे क्या बन गए? एक महामानव बन गए और रामायण की रचना कर दिए। सज्जनों के साथ, सज्जनों का उपदेश सुनते सुनते क्या बन गए? वे महामानव बन गए और रामायण के रचना कर दिए। ठीक, अंगुलीमाल डाकू क्या था? डाकू था, लेकिन बुद्ध के शरण में आकर वे क्या बन गया? महामानव बन गया। बुद्ध का उपदेश सुना और क्या बन गया? महामानव बन गया। तो हम लोग को भी क्या करना है? किसी सज्जन लोग के साथ रहना चाहिए। सज्जन का उपदेश बहुत ही अनूठा होता है। सज्जन लोग के साथ रहिए। सज्जन लोग के साथ रहने से हमारा विकास होगा, ह्रास नहीं होगा। अगर दुर्जन के साथ रहते हैं तो हमारा ह्रास होता है, और सज्जन के साथ रहेंगे तो हमारा क्या होगा? उत्थान होगा, हम आगे की ओर बढ़ेंगे, हमारा कल्पना का उड़ान जो क्या होगा? आगे बढ़ेगा। तो ऐसी तरह नारद जी जो थे वे क्या थे? पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र थे। क्या थे? एक दासी का पुत्र थे, और वे ऋषि मुनियों के क्या करते थे? सेवा करते थे। लेकिन ऋषि मुनियों के आचरण से वो प्रभावित हो गए। क्या हो गए? प्रभावित हो गए। और हमेशा ऋषि मुनि जो अपना प्रवचन देते थे या कुछ बोलते थे उसको सुनते थे, और सुनकर वे क्या बन गए? एक महामानव बना। आज वे अमर हैं ना, विश्वविख्यात बन गए हैं। उसी तरह आप लोग कबीरदास को सुनी होंगी नाम। कबीरदास क्या थे? निरक्षर थे, उनको कुछ नहीं आता था, फिर भी सज्जनों के साथ रहकर वे क्या बन गए? एक कवि ही नहीं बने
बल्कि एक रहस्यवादी दार्शनिक भी बन गए। तो कहने का मतलब कि हमेशा हम लोग को सज्जन के साथ रहना है। बड़े बड़े कठोर सम्राट जो बड़े बड़े कठोर सम्राट थे, वो भी क्या बन गए? देव तुल्य बन गए सज्जनों के साथ रहकर। अशोक के नाम तो सब लोग जानता है। अशोक जो क्या किए? खून की नदी बहा दिए थे, लेकिन उपगुप्त के शरण में आकर वे क्या हो गए? बौद्ध धर्म को अपना लिए। आज अशोक बने वो देवतुल्य हो गए। क्या हो गए? देवतुल्य हो गए। तो हम लोग को भी ईमानदारी से काम लेना चाहिए तथा सज्जनों के साथ रहना है। बच्चों को भी ऐसा मार्ग चुनना चाहिए कि जिसमें भटकना नहीं पड़े। ऐसा मित्र से दोस्ती करना चाहिए कि वो क्या करे? आगे बढ़ाए, पीछे की ओर न ले जाए ना। हमेशा परोपकार की भावना रखनी चाहिए। ये है वो कहे हैं, एक कवि है, कहे हैं कि अष्टादेश पुराणेषु महर्षि व्यासस्य द्वयि वचन। 18 पुराणों में महर्षि व्यास के 2 ही वचन है, परोपकार पुण्याय पपाय पंडित परिपंडित। मतलब परोपकार करने से पुण्य मिलता है। परोपकार करने से क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। अगर हम किसी को दुख देते हैं तो क्या मिलेगा? पाप मिलेगा। तो हम पाप की भागी क्यों हो? हम क्या करें? हम सज्जनों के साथ रहें और सहृदय बने। अपना हमेशा सकारात्मक सोच रखें। सज्जन लोग क्या करते हैं? हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं और वे अग्र सोची होते हैं, आगे की भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। तो हम लोग भी सज्जन के साथ रहें और सज्जन के गुणों को अपनाएं। धन्यवाद।